Hello everyone, you are welcome in our channel Fit and Fly Foundation। आज हम जज एडवोकेट जनरल के बारे में इस वीडियो में डिटेल में आपके सामने इस पोस्ट के बारे में रखेंगे। ये जो पोस्ट है इंडियन मिलिट्री में जो है लीगल की पोस्ट होती है। इसमें जो है ये जज एडवोकेट जनरल यानी JAG ये क्या होता है, उसी तरह जो है इसके जॉब्स और ड्यूटीज किस तरीके के होते हैं। इस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फिजिकल क्राइटेरिया क्या है, इस सर्विस के टर्म्स एंड कंडीशन इंडियन मिलिट्री में किस तरह के होते हैं और इस पोस्ट को हासिल करने के लिए किस तरीके के एग्जाम देना पड़ता है और किस तरीके की ट्रेनिंग लेना पड़ती है, इंटरव्यू किस तरीके का होता है, इसके बारे में डिटेल में मालूमात लेंगे। और आखिर में ये भी देखेंगे कि इस एग्जाम को पास करने के बाद, ट्रेनिंग को पास करने के बाद जो है हमको कौन सी पोस्ट मिलती है और उस पोस्ट में जो है बाद में प्रमोशन में किस तरीके के पोस्ट मिलते हैं, उसी तरह सैलरी किस तरह जो है इस पोस्ट को दी जाती है इंडियन मिलिट्री की तरफ से। और उसी तरह जो है आखिर में देखेंगे कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना जरूरी है इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। इसके बारे में जो है इस वीडियो में डिटेल इंफॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो के जरिए देने वाले हैं। JAG जज एडवोकेट जनरल, JAG इसका जो है शॉर्ट फॉर्म है। इस पोस्ट के जो है जॉब्स एंड ड्यूटीज क्या होते हैं, तो नंबर 1, इट डिफेंड्स द आर्मी एंड इट्स सोल्जर्स इन ऑल मिलिट्री लीगल मैटर्स। लीगल मैटर्स में जो है आर्मी की जो है हेल्प करना, सोल्जर की हेल्प करना और उनको डिफेंड करना। उसी तरह जो है प्रोवाइड लीगल एडवाइस टू सीनियर आर्मी ऑफिसर्स और फाइट फॉर जस्टिस एट होम एंड अब्रॉड। इस तरीके के इनके काम होते हैं। ये जस्टिस के लिए भी फाइट करते हैं, इंडिया में भी और अब्रॉड में भी, यानी दूसरे देश में भी। मिलिट्री के जितने सोल्जर्स होते हैं, जितने सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, उनके सारे जो है लीगल मैटर को सॉल्व करने का काम जो है इस पोस्ट के थ्रू जो है किया जाता है। उसी तरह थर्ड लेवल पर देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फर्स्ट एलिजिबिलिटी जैसे कि हम जानते हैं कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरा एलिजिबिलिटी यह है कि कैंडिडेट अनमैरिड होना चाहिए। तीसरी जो है एज लिमिट का क्राइटेरिया होता है कि उसकी एज, जो कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है उसकी एज 21 से लेके 27 साल तक के बीच में होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो है उसकी जो LLB की डिग्री, चाहे वो 5 साल की हो या 3 साल की, उसमें 55% मार्क्स जो है वहां पर जरूरी होते हैं। उसी तरह क्लैट PG का जो है एग्जाम उस साल में, जिस साल फॉर्म भर रहा है कैंडिडेट, उस साल में क्लैट PG का एग्जाम जो है वहां पर उस कैंडिडेट ने उसके लिए जो है वो एग्जाम में अपीयर होगा और उसके पास उस क्लैट PG की मार्कशीट होना जरूरी होती है। उसी तरह जो है फिजिकल क्राइटेरिया भी होता है कि फिजिकल क्राइटेरिया में मेनली जो है हाइट 157.5 सेंटीमीटर मेल के लिए, यानी 5.2 फीट, और फीमेल के लिए जो है 152 सेंटीमीटर यानी टोटल जो है 5 फीट। और फीमेल के लिए वेट का भी क्राइटेरिया होता है कि 42 किलो जो है 42 kg वेट भी जो है फीमेल के लिए यहाँ पर नेसेसरी होता है। हाउ टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, जज एडवोकेट जनरल के पोस्ट के लिए किस तरह अप्लाई किया जाता है। इसको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है और इसके एप्लीकेशन के लिए आपको जो है इंडियन मिलिट्री की जो वेबसाइट है www.joinindianarmy.nic.in, इस वेबसाइट पर जाकर आपको एप्लीकेशन फॉर्म वहां पर फिल करना पड़ता है। पिछले साल यानी 2023 में ये एप्लीकेशन जो वहां पर एडवर्टाइजमेंट है 28 नवंबर 2023 को आई थी, जिसमें 4 वैकेंसीज थी, यानी टोटल 8 वैकेंसीज। इसमें मेल के लिए 4 और फीमेल के लिए 4, इस तरीके से 8 वैकेंसीज आई थी। इसमें जो है इसी तरीके का रिजर्वेशन होता है, बाकी मेल फीमेल के अलावा दूसरा कोई रिजर्वेशन इसमें नहीं होता है। उसी तरह दूसरी जो नेसेसरी चीज है कि आपको जो है आपके डिग्री में, यानी LLB की डिग्री में 5 साल की डिग्री हो या 3 साल की, उसमें 55% जो है मार्क्स जो बच्चे लेकर आए हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह जो है जिन बच्चों ने उस साल क्लैट PG 2023 में दिया है, ऐसे बच्चे जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब 24 में जब एडवर्टाइजमेंट आएंगी तो आपको जो है 24 का क्लैट PG जो है वहां पर अपीयर करेगी, स्टूडेंट ही जो है उसको इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्लैट PG जो एग्जाम है, कंबाइंड लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट, जो NLU नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के PG के लिए जो एग्जाम होता है, वो एग्जाम अपीयर स्टूडेंट ही जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये दोनों मार्क्स को काउंट करके, आपके डिग्री के मार्क्स और क्लैट PG में जो मार्क्स है, इन दोनों को काउंट करके जितने बच्चों ने अप्लाई किया है उसमें से एक पोस्ट के लिए 130 स्टूडेंट को इंटरव्यू में बुलाया जाता है। कोई एग्जाम नहीं होता है, डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है।
सिर्फ जो है आपके डिग्री के मार्क्स और क्लैट पीजी के मार्क्स पे ही जो है आपका वहां पर इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन होता है। जनरली जो है पिछले साल का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो जो बच्चों के 65% से ज्यादा मार्क्स थे उनको इस एग्जाम में, इस इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। उसी तरह जब उसके बाद जो है हम देखेंगे ये जो इंटरव्यू है वो एसएसबी इंटरव्यू होता है। उसकी डिटेल वीडियो जो है हम हमारे इस चैनल पर इसके बाद अपलोड करने वाले हैं। शॉर्ट में देखते हैं कि उसके 2 स्टेजेस है। पहली स्टेज जो है वो उसके अंदर जो है OIR ऑफिसर इंटेलिजेंस टेस्ट, उसके बाद PPNDT पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, और तीसरा जो है नरेशन एंड ग्रुप डिस्कशन, ये होता है पहले दिन। और ये सारी चीजों को देखकर आपको जो है एक मेरिट लिस्ट लगती है, उसमें कुछ स्टूडेंट को वहां पर सेलेक्ट किया जाता है। सेलेक्टेड स्टूडेंट को आगे के 4 दिन का इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया जाता है। बाकी के सारे जो रिजेक्टेड स्टूडेंट है उनको घर वापस भेज दिया जाता है। अब 4 दिन का जो ये स्टेज 2 है, इसके अंदर जो है साइकोलॉजिकल टेस्ट, उसी तरह GTO ग्राउंड टेस्टिंग ऑफिसर, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू, ये सारे जो है एग्जाम्स वहां पर इस तरीके की चीजें होते हैं इंटरव्यू के अंदर। और उसके बाद जो है मेडिकल को जो है स्टूडेंट को भेजा जाता है। आपके 4 दिन की जो एक्टिविटीज है उसमें आपने कितने मार्क आपको मिले हैं, और आपका अगर मेडिकल क्लियर है तो उसके ऊपर जो है आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है। और फिर जो है वहां पर जितने पोस्ट रहेंगे उतने बच्चों को वहां पर सेलेक्ट किया जाता है और आगे ट्रेनिंग को भेजा जाता है। और फिर उसके बाद जो है जो बच्चे बचते हैं उनको वेटिंग में रखा जाता है। इसके बाद देखेंगे ट्रेनिंग कैसी होती है। जज एडवोकेट जनरल इस पोस्ट के लिए ट्रेनिंग 150 वीक की होती है, जिसमें आपको स्टाइपेंड मिलता है पर मंथ 56,100 रुपये। स्टाइपेंड जो है हर स्टूडेंट को दिया जाता है। और इस ट्रेनिंग के दौरान जो है आप शादी नहीं कर सकते हैं। यू आर नॉट अलाउड टू मैरी ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। उसी तरह आपको जो है इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद एक डिप्लोमा दिया जाता है। उस डिप्लोमा को कहते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डिफेंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास की तरफ से डिप्लोमा आपको मिलता है। इस तरह जो है आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, फिर आपको 6 महीने के लिए आपका प्रोबेशन पीरियड होता है। आपको जो है इस पोस्ट के लिए आप कैपेबल है या नहीं है, या फिर कुछ इंजरी हो जाती है या इलनेस आपका कोई प्रॉब्लम आ जाता है बीमारी का, तो आपको ये जॉब छोड़ना पड़ती है 6 महीने के दौरान। अगर आपने जॉब पूरे 6 महीने कंप्लीट नहीं की, बीच में ही आपका कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो आपको जो है घर वापस भेज दिया जाता है, रिजेक्ट हो जाते हैं। उसी तरह जो है ट्रेनिंग के दौरान जितना भी खर्च आपको लगा है वो वीकली 16,260 रुपए के हिसाब से आपसे वापस वो पैसे लिए जाते हैं। और अगर जो बच्चे अपने प्रोबेशन पीरियड में को कंप्लीट करते हैं उनको आगे के सर्विस के लिए रिक्रूट किया जाता है। उसमें पहली पोस्ट जो है मिलती है लेफ्टिनेंट ऑन कमीशन, जिसमें जो है सैलरी 1 लाख से ज्यादा होती है। विथ ऑल जो है आपको वहां पर फैसिलिटीज मिलते हैं, सारे फैसिलिटीज के साथ। उसी तरह जो है 2 साल कंप्लीट करने के बाद आप कैप्टन बन जाते हैं। उसी तरह 2 साल से उसमें जो है 6 साल कंप्लीट करने के बाद आपको जो है मेजर की पोस्ट मिलती है, जिसमें आपको 2 लाख से ज्यादा सैलरी सारे फैसिलिटी के साथ मिलती है। उसी तरह आपको 13 साल पूरा करने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल ये पोस्ट मिलती है। और उसके बाद अगर आप 13 साल के बाद भी मेडिकली फिट रहते हैं तो कर्नल की पोस्ट दी जाती है। इस तरीके के जो है पोस्ट होते हैं आर्मी के अंदर, और बेहतरीन तरीके की जो है सैलरी और फैसिलिटीज भी आपको दिया जाती है आर्मी ऑफिसर के लिए। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ दिस सर्विस, जज एडवोकेट जनरल के लिए कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस, हमने इससे पहले भी बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन देखे हैं। अब देखेंगे कि सर्विस के बारे में क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। तो इसमें जो है टोटल 14 साल की सर्विस होती है। जो इनिशियल लेवल पर 10 साल की सर्विस, जो पोस्ट मैंने इससे पहले आपको गिनाए वो सारे पोस्ट इसमें मिलते हैं। अगर 10 साल के बाद भी अगर आप मेडिकली फिट है और आप ये जॉब करना चाहते हैं तो आपको जो है आगे जो है 4 साल के लिए और जो है आगे बढ़ाया जाता है। इस तरीके से 10 + 4 14 साल का ये जॉब जो है आप कंप्लीट कर सकते हैं इंडियन आर्मी में। उसी तरह जो है लास्ट में हम देखेंगे कि इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से जरूरी है। तो पहला डॉक्यूमेंट जो है SSC मार्कशीट, दूसरा जो है HSC मार्कशीट, तीसरा जो है LLB मार्कशीट ऑल सेमेस्टर विथ डिग्री, आपकी डिग्री भी जो है वहां पर होना चाहिए। उसी तरह क्लैट PG का जो है स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है। ओरिजिनल आपको जो है वहां पर रखना पड़ता है। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तब जो है ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट बताना पड़ते हैं। इस तरह जो है ये सारी प्रोसेस होती है। जो लॉ स्टूडेंट इधर जाना चाहते हैं, इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो जरूर जो है हमारे इस वीडियो को देखकर और इसके में जो सारे स्टेप्स बताए हैं वो स्टेप्स को देखकर अप्लाई कर सकते हैं। हमारे इस चैनल की तरफ से मैं आपको जो है बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।